नेक्स्ट है हमारे पास सीमेंटम। अब सीमेंटम एक मिनरलाइज्ड टिश्यू है, ये कनेक्टेड टिश्यू है क्योंकि इसमें हमारे पास सीमेंटोब्लास्ट भी होते हैं और सीमेंटोसाइट्स। अगर हम जस्ट लाइक बोन की बात करें, जैसे बोन में हमारे पास फॉर्मेशन के दौरान जब सीमेंटोब्लास्ट सिक्रीट करके मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं तो उसमें मिनरलाइजेशन होती है, वो इंट्रैप हो जाता है लेक्यूना में। तो इसमें भी वही केस होता है कि जो हमारे पास सीमेंटोब्लास्ट होते हैं वो जब सिक्रीट करते हैं हमारे पास सीमेंटम को, तो वो भी इंट्रैप हो कि जब मिनरलाइजेशन होती है इसके इर्द गिर्द सेल के इर्द वो इंट्रैप हो जाता है। इसमें सीमेंटोसाइट्स भी होते हैं। तो ये एक वाइटल टिश्यू है, ये रिजनरेट भी कर सकता है, ये इसका एडाप्टेशन होता है और इसमें मिनरलाइज्ड टिश्यू है। इसमें 50 to 60% हमारे पास इनऑर्गेनिक होता है। इसमें भी सेम वही क्रिस्टल्स होते हैं, हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं। फॉर्मिंग सेल्स इसके कौन से हो गए हमारे पास? सीमेंटोब्लास्ट। अब सीमेंटोब्लास्ट मैंने पहले बताया कि हमारे पास सीमेंटोब्लास्ट जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? एक्टिव मेसेंचिम से, यानी डेंटल पेपिला के सेल से आते हैं। डेंटल पेपिला आप डेवलपमेंट ऑफ टूथ में ये जाके पढ़ेंगे कि डेंटल पेपिला क्या होता है। इसमें आगे एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। इसकी मेजरली 2 टाइप्स हैं, एक ए सेलुलर और दूसरा सेलुलर है। ए सेलुलर हमारे पास होता है प्राइमरी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये हमारे पास ये जो सीमेंटम है ये बिफोर इरप्शन बनता है, ये बिफोर इरप्शन बनता है। और ये जो हमारे पास सेलुलर होता है वो बनता है आफ्टर इरप्शन। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो प्राइमरी सीमेंटम है, क्योंकि जो रूट होती है वो इरप्शन से पहले कम्प्लीटली हमारे पास उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो जहाँ तक रूट बनती है या हाफ बनती है या हाफ से ज़्यादा बनती है बोन के अंदर, तो वो रूट जो होती है उसके ऊपर जो वो सीमेंटम होता है वो प्राइमरी होता है और वो ए सेलुलर होता है, यानी उसमें सेल्स नहीं होते। जो सीमेंटम के सेल्स है तो वो नहीं होते। और जब बाद में इरप्शन जब हो रही होती तो उसका जो पार्ट रह जाता है बोन का, एपिकल पार्ट रूट का, तो वो बनता है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो हम इसको सेकेंडरी भी कहते हैं सेलुलर सीमेंटम को, इसमें सेल्स भी होते हैं, सीमेंटोब्लास्ट भी होते हैं। अब जो हमारे पास ए सेलुलर सीमेंटम होता है वो किसको एंकर करता है? एंकर का मतलब इसमें हमारे पास पेरियोडोंटल लिगामेंट जो होते हैं, पीडियल जो होता है वो आके एंकर यानी इसमें इंसर्ट हो जाते हैं। तो ये अगर मैं बात करूं कि रूट की, इमेजिन करिए ये रूट हमारे पास टूथ की रूट है, ये इसका सर्वाइकल, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते होते हैं, सर्वाइकल पार्ट, मिडल पार्ट, एपिकल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट जो होता है इसमें हमारे पास आके इंसर्ट करते हैं पीडियल के फाइबर्स मेजरली, ठीक है। और ये हमारे पास जो ये हमारे पास जो ए सेलुलर है तो वो सर्वाइकल या इससे थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करता होता है ए सेलुलर। और हमारे पास जो सेलुलर होता है वो एपिकल पार्ट को कवर करता है, सेलुलर सीमेंटम, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो ए सेलुलर है वो प्राइमरी होता है और वो पहले बनता है, तो यहाँ पे ए सेलुलर होता है। जब भी हमारे पास इरप्शन हो रही होती है तो जो एपिकल पार्ट रह जाता होता है रूट का वो बनता है, तो उसमें फिर हमारे पास जो सीमेंटम की डिपोजिशन होती है वो कौन सा सीमेंटम होता है? सेलुलर सीमेंटम होता है और एपिकल पार्ट में डिपॉजिट होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये एडाप्टेशन, यानी अगर तो कुछ हमारे पास फोर्सेस लगती हैं रूट के ऊपर, मेस्टिगेटरी फोर्सेस, तो ये अगर तो ये ब्रेक हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो इसकी जो फॉर्मेशन है यानी इसकी रीजनरेशन जो है तो वो कौन कराता है? सेलुलर सीमेंटम कराता है, ये डेपोजिशन कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि इसमें सेल्स होते हैं, सीमेंटोब्लास्ट होते हैं, वो सिक्रीट करके सीमेंटम बनाते हैं। अब ए सेलुलर सीमेंटम होता है वो पीडियल के फाइबर्स होते हैं उसकी इंसर्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका फंक्शन है, ठीक हो गया। ये सर्वाइकल रीजन में होता है ए सेलुलर और ये हमारे पास कहाँ पे होता है? एपिकल रीजन में। नेक्स्ट है हमारे पास ओरल म्यूकोजा। अब ओरल म्यूकोजा का एक यूनिक फंक्शन है कि यूनिक फीचर है कि ये वाहिद एपिथेलियम है, ये वाहिद एपिथेलियम है जो परफोरेटेड है बाय टीथ, यानी टीथ इसको परफोरेट कर देते हैं। बाकी कहीं भी हमारे पास एपिथेलियम की परफोरेशन नहीं होती नॉर्मली। अगर आप सोच रहे होंगे कि नेल्स और हेयर्स में वो भी तो एक एक्सटेंशंस हैं, लेकिन वो कंटिन्यूएशन है किसकी? एपिथेलियम की। नेल्स और हेयर्स दोनों कंटिन्यूएशन है एपिथेलियम की। तो ओरल म्यूकोजा ही वह जगह जहाँ पे एपिथेलियम की परफोरेशन होती है और वो कौन करते हैं? हमारे पास टीथ करते हैं। अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो इसका जो मेजर फंक्शन तो वो इसका प्रोटेक्शन
और लाइनिंग होता है। यानी हमारे पास ये जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास और म्यूकोसा के नीचे, उसको ये प्रोटेक्शन करती है, ग्लैंड्स भी होते हैं उन सब की प्रोटेक्शन करती है, और लाइनिंग इसका मेजर फंक्शन होते हैं 2। अब इसके माइनर फंक्शन या अदर फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास फ्री मूवमेंट्स कराती है, फ्री मूवमेंट्स कराती है किसकी? लिप्स प्लस चीक्स की। यानी अगर हमारे पास क्योंकि इसमें ये लाइनिंग में जो म्यूकोसा कराती है ना हमारे पास फ्री मूवमेंट्स, और ये लूजली अटैच होती है कनेक्टिव टिश्यू के साथ। अगर ये फर्मली अटैच होती तो हमारे पास हम जितने भी हम मूवमेंट्स करते हैं लिप और चिक्स की, तो ये हमारे पास ये मूवमेंट्स ना हो पाती हैं अगर, तो ये क्योंकि वो स्ट्रिक्ट हो जाती है, फिर बहुत टफ हो जाती है। इसका जो आगे ये मैंने बता दिया अदर फंक्शन। हाँ, टेस्ट इसका भी फंक्शन होता है, टेस्ट। यानी हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा होती है वो उसका फंक्शन क्या होता है? टेस्ट का, क्योंकि वो टंग के ऊपर होती है। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो मेजरली हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मैस्टिकेटरी, ठीक है, लाइनिंग एंड स्पेशलाइज्ड। मैस्टिकेटरी कहाँ पे होती है? मैस्टिकेटरी हार्ड पैलेट पे, प्लस हमारे पास कहाँ पे होती है? जिंजवा पे। अब अगर इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें मैस्टिकेटरी हमारे पास म्यूकोसा की, तो इसमें हमारे पास जो एपिथेलियम होती है वो केराटिनाइज्ड होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो फूड होती है वो आके लगती है। यहाँ पर च्यूइंग करते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है फूड का, वो हमारे पास टंग के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा है? हार्ड पैलेट पड़ा है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगती है इस वजह से ये केराटिनाइज्ड है। और केराटिनाइज के बाद ये जो इसका जो इसके नीचे हमारे पास क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम लैमिना प्रोप्रिया भी कहते हैं, और वो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फर्मली अटैच होता है बोन के साथ। कनेक्टिव टिश्यू फर्मली अटैच होता है टू बोन। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये फर्मली अटैच ना हो तो क्योंकि हमारे पास इसमें मैस्टिकेटरी फोर्सेस ज़्यादा लगती हैं हार्ड पैलेट के ऊपर ड्यूरिंग च्यूइंग, ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, तो अगर ये बोन के साथ अटैच ना हो तो ये लॉस्ट हो सकता है, यानी ये शेड ऑफ हो सकता है, इसलिए फर्मली अटैच होता है। अब अगर हम बात करें लाइनिंग म्यूकोसा की, तो ये लाइनिंग म्यूकोसा हमारे पास कहाँ पे होता है? लिप्स एंड चीक्स पे। अब मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो मैस्टिकेटरी होता है वो उसका जो कनेक्टिव टिश्यू है बोन के साथ फर्मली अटैच होता है, और जो लाइनिंग का होता है वो फर्मली अटैच नहीं होता, जिसकी वजह से हमें ये, क्योंकि लिप्स और चीक्स पे होता है तो हमें लिप्स और चीक्स की ज़रूरत, उसकी फ्री मूवमेंट की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग स्पीच, ड्यूरिंग च्यूइंग एंड सो मैनी फंक्शंस, तो जिसकी वजह से ये लूज़ होता है, तो इसका हम लाइनिंग म्यूकोसा भी कहते हैं, और ये लूज़ होता है हमें स्पीच में बता देता है हमें। स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा हमारे पास टंग के ऊपर होता है, और इसका फंक्शन टेस्ट होता है, टेस्ट में इन्वॉल्व होता है ये। जिंजवा। अब जिंजवा क्या होता है? अब ये जो ओरल म्यूकोसा हमारे पास जब टीथ की इरप्शन होती है, जब इरप्शन होती है तो उसके इर्द गिर्द जो ओरल म्यूकोसा जो टीथ को कवर करता है उसको हम कहते हैं जिंजवा। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पेरियोडोंशियम होता है, इनर साइड पे जो जिंजवा होगा उसको हम पेरियोडोंशियम कहते हैं, और जो बाहर की सरफेस पे जो टीथ को लाइन करता है उसको हम कहते हैं मैस्टिकेटरी जिंजवा। जो जंक्शन आता है ओरल म्यूकोसा और टूथ का वो परमिएबल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एंटीबॉडीज़ इसमें एंटर होती हैं हमारे पास टूथ के अंदर, और पेरियोडोंटल लिगामेंट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है वो जाके इन्फ्लेमेशन करती हैं, और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन अब कम्स भी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स ये ओरल कैविटी में माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और कुछ चीक्स वगैरह इसमें होते हैं। अब जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसके मेजर टाइप्स 2 होती हैं, मेजर और माइनर। मेजर में हमारे पास आ जाते हैं 3 टाइप्स के, वो आते हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है पैरोटिड ग्लैंड, सबसे बड़ा लार्ज इन साइज होता है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, और हमारे पास कौन सा थर्ड वन होता है? सब लिंगुअल, बिलो द टंग होता है, लिंगुअल सब लिंगुअल बिलो द टंग होता है। माइनर में हमारे पास इसका एज सच कोई नेम्स नहीं होता, माइनर के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। ये दोनों ग्लैंड ये दोनों टाइप्स के ग्लैंड मिलके हमारे पास सलाइवा बनाते हैं। अब जो सलाइवा होता है
अब एक टर्म है मिक्स्ड सलाइवा। इस मिक्स्ड सलाइवा का क्या मतलब है? हमारे पास जो सलाइवा आता है हम उसकी प्रिसाइज कंपोजिशन नहीं बता सकते कि एक इंडिविजुअल में उसकी प्रिसाइज कंपोजिशन कितनी होती है एट अ टाइम। तो होता ये है कि क्योंकि ये डिपेंड करती है टाइम पे और कंडीशन पे इसलिए कि अगर हम लोग कोई अच्छी चीज़ देख लें या रेस्टोरेंट पे खाना बनता देख लें तो उस टाइम कहते हैं ना कि यार इसके मुंह में पानी आ गया या मेरे मुंह में पानी आ गया, तो वो पानी क्या होता है? सलाइवा होता है। क्योंकि हमने अच्छी चीज़ देखी तो हमारे ब्रेन ने एक मैसेज दिया कि हमारे ओरल कैविटी में ग्लैंड्स को, और उन्हें हमारे पास सलाइवा सिक्रीट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी प्रिसाइज कंपोजिशन नहीं बता सकते क्योंकि ये डिपेंड करती है कंडीशंस पे, यानी ये खाने के टाइम ज़्यादा इसका सिक्रीशन होती है। तो इसको हम जो इस सलाइवा को हम कहते हैं मिक्स सलाइवा। ठीक है। अब बेसिक हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम जनरल देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स का होता है वो सेम होता है। होता ये कि इसमें एक एसिनाई होता है। एसिनाई एक बेसिक सिक्रीटिंग यूनिट है। एसिनाई बेसिक सिक्रीटिंग यूनिट है, सिक्रीटिंग यूनिट है। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये इसका क्या है? स्पेस, ये ल्यूमेन कह लें, ल्यूमेन हो गया। ये सेल्स होते हैं हमारे पास, ये सिक्रीट करते हैं हमारे पास क्या? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। जब ये बेसिक सिक्रीटिंग यूनिट बहुत सारे मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं? एक पूरा ये फिर सिक्रीट करते हैं किसके जरिए? कैनेलिकुलाई के जरिए हमारे पास सिक्रीट करते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट में। अब इसका जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक सेम बंच ऑफ ग्रेप की तरह होता है, यानी ग्रेप के हमारे पास जो गुच्छा होता है उसके ऊपर जो हमारे पास जो ग्रेप्स होते हैं वो बेसिक सिक्रीटिंग यूनिट्स हैं, और उसके ऊपर जो जिस टहनी के साथ वो अटैच होते हैं वो हमारे पास क्या है? कैनेलिकुलाई। और जो हमारे पास जो मेन जो स्टेम होता है जिसके साथ पूरा बंच होता है उसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट। तो इंटरकैलेटेड डक्ट आ गई ये वाली इंटरकैलेटेड डक्ट हमारे पास ओपन होती है स्ट्राइएटेड डक्ट में। स्ट्राइएटेड डक्ट फिर आगे जाके ओपन होती है एक्सक्रीटरी डक्ट में, और जो एक्सक्रीटरी डक्ट होती है वो हमारे पास ओपन होती है मेन एक्सक्रीटरी डक्ट में, और जो मेन होती है फिर वो जाके हमारे पास सलाइवा ओरल कैविटी में सिक्रीट कर देती है। मेन एक्सक्रीटरी डक्ट। इसके हम लोग फंक्शंस की बात करें तो इसका जो फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इसका फूड डाइजेशन। अब क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जैसे अमाइलेज हो गया, वो जाके हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन कराता है, और इसमें क्योंकि ये सलाइवा फ्लूइड इन नेचर होता है तो ये लुब्रिकेशन करवाता है हमारे पास फूड की, और वो हमारे पास लुब्रिकेशन जो फूड के पार्टिकल जो फूड होती है उसको छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने के लिए हमें हेल्प देती है। दूसरा ये कि हमारे पास जो सलाइवा होता है, अगर सलाइवा ना हो तो हम स्पीच, सलाइवा एंजाइम्स होते हैं इसमें। सलाइवा क्योंकि ये फ्री मूवमेंट कराता है, टंग की फ्री मूवमेंट कराता है हमारे पास टंग की, तो ये हमारे पास स्पीच में भी इन्वॉल्व होता है। तो अब इसमें एक और फंक्शन ये है कि सलाइवा टेस्ट में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फ्लूइड इन नेचर है तो ये टेस्ट में भी इन्वॉल्व होता है। कैसे कि ये जब हमारे पास सलाइवा के एंजाइम होते हैं, वो अमाइलेज हो गया स्पेशली, जब वो कार्ब्स के ऊपर अटैक करता है तो उसको ब्रेक करता है बेसिक हमारे पास शुगर के यूनिट्स में, ग्लूकोज में। अब जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज जो है ना वो टेस्ट रिसेप्टर के साथ एक्ट करते हैं और हमें टेस्ट सेंसेशन आती है, तो ये इसका टेस्ट में भी एक रोल प्ले करता है। ये इम्यूनिटी में इसलिए रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ ए मेजर होती है, ए टाइप की, और वो हमारे पास इम्यूनिटी, अगर तो हमने कोई खाना खाया तो उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो इसको वहीं पे किल कर देता है। पीएच मेंटेनेंस क्योंकि ये सिक्रीट करता है बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स ये सिक्रीट करता है, तो ये पीएच को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। स्कल में हमारे पूरे फेस में वाहिद मूवेबल बोन जो होती है हमारे पास क्या होती है? मैंडिबल। बाकी स्कल में ऐसा कोई बोन मूव नहीं करती, तो जो जॉइंट होता है वो भी हमारे पास कौन सी बोन बनाती है? मैंडिबल बनाती है हमारे साथ हमारे पास।
मैंडिबल के 2 प्रोसेस होते हैं, एक कॉन्डाइलर होता है और दूसरा कोरोनॉइड। अब जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ प्रोसेस का मतलब होता है किसी चीज़ की एक्सटेंशन। अब क्योंकि ये मैंडिबुलर बोन है ना, तो इसकी एक्सटेंशन है, ये देखें ये एक्सटेंड हुआ पार्ट है, तो इसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, कॉन्डाइलर एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, या आप प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस। जो कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्या बनाता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अब टेम्पोरो का क्या मतलब है, टेम्पोरल अगर आपने एनाटमी पढ़ ली है, बोन्स पढ़ ली है एनाटमी में, तो आपको टेम्पोरल बोन का पता होगा। तो हमारे पास यहाँ पे स्कल में एक बोन होती है टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो टेम्पोरल बोन होती है, ठीक है, और इधर से हमारे पास कौन सी थी, मैंडिबुलर। तो टेम्पोरल और मैंडिबुलर बोन के दरमियान में जो जॉइंट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, TMJ इसको कहते हैं, जिसको स्टैंड फॉर TMJ स्टैंड फॉर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अब जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है वो हमारे पास क्या बनाता है, एक साइनोवियल जॉइंट बनाता है। इसकी हिस्टोलॉजी अगर हम लोग देखें तो जो कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है इसके ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज की लेयर होती है, ये, और इधर भी हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज की भी लेयर होती है। और जो इससे हमारे पास जो बोन है इसकी एक पेरियोस्टम की जो है ना एक्सटेंशन, वो भी एक फाइब्रस लेयर भी इसकी भी कवरिंग होती है कॉन्डाइलर प्रोसेस के ऊपर। अब ये जो पूरा जॉइंट होता है इसके ये कवर्ड होता है फाइब्रस कैप्सूल से। ये पूरा जॉइंट हमारे पास कवर्ड होता है फाइब्रस कैप्सूल से, और इसमें एक आर्टिकुलर डिस्क होती है जो कि निकलती कहाँ से, फाइब्रस कैप्सूल से। फाइब्रस कैप्सूल से एक आर्टिकुलर डिस्क निकलती है या इमर्ज होती है। ये जो आर्टिकुलर डिस्क होती है ये मूवेबल होती है, आर्टिकुलर डिस्क हमारे पास मूव करती है, और ये आर्टिकुलर डिस्क है। अब हमने देख लिया कि ये टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन के नीचे जो हमें डिप्रेशन नज़र आता है वो क्या होता है, ग्लीनाइड फोसा। जिसमें ये कॉन्डाइलर प्रोसेस, ये फोसा क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है। अगर ये डिप्रेशन ना होता तो इस तरह होता, फिर ये हमारे पास ये प्रोसेस है ये जाके इसमें इंसर्ट होता ना होता ना, तो ये प्रोसेस में जाके ग्लीनाइड फोसा, ये जो फोसा होता है इसी को हम कहते हैं ग्लीनाइड फोसा। तो ये प्रोसेस जाके इसमें इंसर्ट होता है, और इसके इन दोनों को जो सेपरेट करती है बोन को, टेम्पोरल बोन को, और इसको जो सेपरेट करती है वो कौन सी डिस्क है, आर्टिकुलर डिस्क। और इसका याद रखना है कि ये जो इसको फाइब्रस कैप्सूल कवर कर रहा होता है पूरे जॉइंट को, ये उसकी एक्सटेंशन होती है, आर्टिकुलर डिस्क उसकी एक्सटेंशन होती है। अब जी जो इनर जो सरफेस होती है ना हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल की, वो लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, और ये साइनोवियल फ्लूइड किसमें रहता है, साइनोवियल कैविटी में, ताकि हमारे पास फ्रिक्शन को ये बेयर कर सके। तो ये इसमें साइनोवियल फ्लूइड में होता है। ये हमारे पास मैंडिबल है। तो ये था हमारे पास टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। इसकी डिटेल डिस्कशन, इसका अलग से चैप्टर है, वो उसमें हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे।